आवाम को रिलीफ दे दिया गया। पेट्रोल पर 8 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। हाई डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर की कमी कर दी गई। आवाम को हुकूमत की जानिब से कुछ रिलीफ दिया गया। पेट्रोल फी लीटर 223 रुपए मुकर्रर हो गया। डीजल की कीमत 318 रुपए 18 पैसे हो गई। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी रहेगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा क्वेटा। मियांवाली में पुलिस की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। ईसा खेल पेट्रोलिंग चेक पोस्ट कंडल पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द पसपा हो गए। एक हेड कांस्टेबल ने जाम शहादत नोच किया। पुलिस का दहशतगर्दों का ताक़ुब। मासूम धमाके में शोहदा की तादाद 59 हो गई। जहां भाग अफराद की तदफीन का सिलसिला जारी है। DSP नवाज गशकोरी को सुपर्द खाक कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा CDD क्वेटा में दर्ज। हंगू में मस्जिद धमाके का मुकदमा CDD कोहाट में दर्ज किया गया। DNA टेस्ट के लिए हमला आवर के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 9 मुलविस थे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं, हमें मालूम है ये सब कौन कर रहा है और कहां से हो रहा है। दहशतगर्दों को उनके बिलों से ढूंढ कर निकालेंगे। सरफराज बुगटी ने बताया कि PDMA के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला पर हमले का मास्टरमाइंड मारा जा चुका है। डेरा बुगटी से अगवा 4 अफराद बाजियाब हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन से वतन वापसी की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी के कायद की वापसी के हवाले से प्लान फाइनल कर लिया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कानूनी टीम से रोज काबल हिफाजत जमानत की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचकर मीनार पाकिस्तान पर बड़े जलसे से खिताब करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म का 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद की अदालत में सरेंडर करने का इम्कान। एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए पार्टी का बयानिया तय कर लिया। लंदन में नवाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलासों में बयानिया तय किया गया। आइंदा की हिकमत अमली पर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार ने मशवरे दिए। मौजूदा हालात इंतकामी सियासत का नतीजा है। मुस्तकबिल में मफाहमत बनाएंगे। जराए का कहना है नून लीग मुस्तकबिल के बयानिए में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस दी। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही नवाज शरीफ का एजेंडा है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ का असल एजेंडा आवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। मरियम नवाज ने मुल्क को मौजूदा बहरानों का हल सिर्फ नवाज शरीफ को करार दे दिया। लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब में बोली, दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मजीद कहा, नवाज शरीफ चौथी मरतबा आवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म बनकर मुल्क और कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज आज से लाहौर में जलसों का आगाज करेंगे। नून लीग ने शहर में 7 जलसों का शेड्यूल तैयार किया है। पार्टी रहनुमाओं को जलसों में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत।
साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कसूरवार करार। एफआईए ने चालान जमा करा दिया। ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी गई। चालान के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर अपने पास रखा, उन्होंने कॉपी वापस नहीं की। शाह महमूद उनकी मुआवनत करते रहे। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सुहेल महमूद गवाहों में शामिल। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में पीटीआई के खातून रहनुमा समेत मियां असलम इकबाल, हम्माद अजहर, फारूक हबीब, आजम स्वाति और दीगर को इश्तिहारी करार दे दिया। मुसलमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज। निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी, उसके बगैर ही हदफ हासिल करेंगे। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया। IMF का SDR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। ऑनलाइन मीटिंग में टैक्स शुरू के खिलाफ प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त पर मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर में होंगे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 1 माह की तौसील। इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा करा जा सकेंगे। SDR ने अलामिया जारी कर दिया। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने माह सितंबर में टैक्स की मद में 21 अरब रुपए जमा कर लिए। गुज़िश्ता साल इसी माह में 15 अरब रुपए जमा किए गए थे। रवा साल वसूल किए गए टैक्स की शरह में 38% इजाफा हुआ। वेस्टर्न इंडस्ट्री में बहुत से डॉक्टर और स्टाफ मुलविस हैं। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की गुफ्तगू। उन्होंने बताया कि वेस्टर्न सिर्फ कैंसर के मरीजों के लिए दस्तयाब होगा। इंजेक्शन से मुतालिक फॉरेंसिक तहकीकात जारी हैं, हकाइक अवाम के सामने लाएंगे। कराची में फायरिंग के 2 वाक़यात में 2 अफराद जाँ बाग हो गए। वारदात में बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी हुए। मलिर सुमारगोट में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने स्टेट एजेंसी पर फायरिंग की, जिससे 2 अफराद जाँ बाग हो गए। दूसरा वाक़या सैराब कोट में मदरसे के गेट पर पेश आया, जिसमें 35 साल के नेमतुल्लाह और 10 साल की उम्र फारूक फारिग से जख्मी हो गए। सिंध में मलेरिया के हमले जारी। मजीद 1319 अफराद मुतासर। हैदराबाद डिवीजन में 811 केस रिपोर्ट हुए। लाड़काना 362 और मीरपुर खास में 112 मरीजों में वायरस पाया गया। महंगाई के खिलाफ आजाद कश्मीर की दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाज। अवाम सड़कों पर निकल आए। बिजली सस्ती करने का मुतालबा। शाफिया की मराद भी खत्म करने के नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। सिख रहनुमाओं को भारत की शरंगेजी से खतरा। कैनेडियन इंटेलिजेंस ने मोहतात रहने की हिदायत कर दी। गुरमीत सिंह पर कातिलाना हमले का खदशा जाहिर कर दिया। सिक्योरिटी हुकाम की मुलाकात। सिख रहनुमा ने कहा कि खालिस्तान रेफरेंडम की वजह से मोदी सरकार मुझे कत्ल कराना चाहती है। एशियन गेम्स के मेंस स्क्वॉश में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल पाकिस्तान को 2-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले मैच में नासिर इकबाल ने महेश कोहरा को बढ़तरी दिलाई। दूसरे मैच में सौरभ घोषाल ने आसिम को हराकर मुकाबला बराबर कर दिया। फाइनल में अभय सिंह ने नूर जमान को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। और कराची के चिड़ियाघर में जंगल के जानवरों के साथ साथ अब समंदरी मखलूकात भी देखने को मिलेंगे। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल। दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा। पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज। इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूँ। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।